छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके चुनावी साल में सक्रिय भूमिका में नजर आ रही हैं। राज्यपाल ने अब प्रदेश के जिलों का दौरा कर आमजनों की समस्याओं को सुनने की घोषणा की है। राज्यपाल की इस घोषणा से भूपेश सरकार और राजभवन के बीच टकराव गंभीर होता जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्यपाल को संवैधानिक मर्यादाओं की याद दिलाते हुए बड़ा हमला बोला। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों को अपने अधिकार और कर्तव्य को ध्यान में रखना चाहिए। अब जो जानकारी मैं पहले ही कहा कि वो लोकसभा की तैयारी के हिसाब से वो आ रहे हैं, विधानसभा के हिसाब से तो नहीं दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी और दूसरे उनके अनुषंगिक संगठन ने जरूर प्रदेश के हिसाब से उन्होंने फोकस किया है और उन्होंने दो मुद्दे जो उनके बहुत प्रिय मुद्दे हैं, धर्मांतरण और सांप्रदायिकता, उसी को लेके चल रहे हैं और उसकी उनमें मास्टरी है। लेकिन हमारी जो पार्टी है वो विभिन्न वर्ग के लोगों के जीवन स्तर कैसे ऊपर उठे, उसे कैसे अधिकार संपन्न बनाया जाए, इस पे हमारा फोकस रहता है। और इन 4 सालों में हम लोगों ने वही किया कि छत्तीसगढ़ के लोगों के आमदनी में वृद्धि कैसे हो, चाहे किसान हो, मजदूर हो, लघु उपसंग्राहक हो, आदिवासी हो, सभी वर्गों के आय में वृद्धि हो। इसमें हमने फोकस किया और हमको सफलता मिली है। दूसरा ये है कि शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इस पर हमने फोकस किया है। और चौथा है वो संस्कृति, और छत्तीसगढ़ की संस्कृति को लेकर जो प्राचीन हमारी जो संस्कृति है उसको हम लोगों ने न केवल बढ़ाने का काम किया है और उसे और दुनिया के मानचित्र में लाने की कोशिश की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कोरबा पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कोरबा की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि जनता ने बीजेपी को 15 साल शासन करने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। बीजेपी की सरकार बनने से पहले सभी छत्तीसगढ़ को एक बीमारू राज्य कहते थे, लेकिन बीजेपी ने इसे बीमारू से विकसित राज्य बनाने की ओर अग्रसर किया है। अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि ये केवल झूठ बोलते हैं, कांग्रेस भ्रष्टाचार करने के अलावा कुछ नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 15 साल के अंदर छत्तीसगढ़ को बीमारू राज्य से विकसित राज्य की ओर अग्रसर करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। प्रवासी भारतीय सम्मेलन के लिए इंदौर शहर सज धज कर तैयार है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में प्रवासी सम्मेलन में आने वाले प्रवासी भाई बहनों का देश के हृदय प्रदेश के इंदौर में स्वागत किया है। सीएम शिवराज ने कहा कि आपसे हमारा दिल का रिश्ता है, तो वह अपनत्व को आप अनुभूत करेंगे। पलक बिछाकर हम आपके स्वागत के लिए आतुर हैं, आप पधारिए। प्रवासियों के स्वागत के लिए इंदौर शहर का कोना कोना झिलमिलाती रोशनी से सराबोर है। छत्तीसगढ़ बढ़ती बिजली बिल की शिकायतों को देखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य बिजली नियामकों ने जीरो पावर कट और राज्य के 56 लाख उपभोक्ताओं की शिकायतें दूर करने के लिए उपभोक्ता फोरम की तरह 8 जिलों में बिजली फोरम शुरू करने की तैयारी कर ली है। ये फोरम 8 जिलों में सभी आम ऑफिस के कार्य दिवस पर आम लोगों की बिजली शिकायतों की सुनवाई करेगा और अधिकतम 30 दिन के अंदर फैसला करेगा। कोरिया जिले में असिस्टेंट पुलिस सब इंस्पेक्टर की असामयिक मौत के बाद उसके 5.5 साल के बेटे को पुलिस विभाग में अनुकंपा नियुक्ति देते हुए पुलिस कांस्टेबल बना दिया गया। दरअसल कोरिया जिले में पदस्थ एएसआई हरिप्रसाद पोकरा की असामयिक निधन हो गया था। ऐसे में अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण के मद्देनजर सूरजपुर जिले के निवासी होने के कारण मृतक एसआई के 5.5 साल के बेटे को सूरजपुर जिले में ही बाल आरक्षक के पद पर नियुक्त कर दिया गया है। ये हरिप्रसाद पैकरा कोरिया जिले में हमारे एएसआई एम के पद पर पदस्थ थे। उनकी आकस्मिक निधन होने पर से जो है आईजी साहब के निर्देश से श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा हमको एक नन्हे सिपाही के तौर में उपहार मिला है। हरेंद्र सिंह 5.5 वर्ष है और ये हरिप्रसाद पैकरा जी के पुत्र हैं। उनके आकस्मिक निधन से ये अनुकंपा नियुक्ति को आज मिली है और हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के पहल से ये जो आज हमको नन्हा सिपाही मिला है 9 वर्ष में, तो हम लोग भी बड़े उत्साहित हैं और एक अच्छा हमारे परिवार में नन्हा बालक आया है बतौर सिपाही। इनको आपको बताएं कि इनको अभी 18 वर्ष के होते तक के इसी तरह से रहेंगे और फिर इनको 18 वर्ष की जब आयु आ जाएगी तो इनकी फिर बतौर आरक्षक हमारे विभाग में कंफर्म आरक्षक के बतौर पर कार्य करेंगे। इस बीच ये बाल आरक्षक के पद पर इनकी कार्यवाही रहेगी।
छत्तीसगढ़ के गौठानों में अब बड़े पैमाने पर गोबर पेंट तैयार करने की तैयारियां चल रही हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर कुरूद इलाके के हंचलपुर के गौठान में गोबर से पेंट बनाया जा रहा है। गांव की महिलाओं का समूह पेंट का निर्माण करने जा रहा है। गोबर पेंट के तैयार होने पर मार्केट में समूह का पेंट मल्टीनेशनल कंपनियों को टक्कर देगा। कटनी के फॉरेस्ट इलाके में कनवारा बीट में एक तेंदुए के फेंसिंग के तार में फंस जाने की खबर आई। तेंदुए के फेंसिंग के तार में फंसे होने की सूचना मिलते ही वन विभाग के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और घायल तेंदुए को रेस्क्यू किया। लगभग 1 घंटे की मशक्कत के बाद तेंदुआ रेस्क्यू किया गया। तेंदुए की उम्र लगभग 4 वर्ष बताई जा रही है। छत्तीसगढ़ में हवा की दिशा बदलते ही अधिकांश जिलों में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री से नीचे पहुंच गया। वहीं मैदानी इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है। ओस की बूंदें जमी हुई है। वहीं कवर्धा के चिल्फी घाटी में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। राज्य में ठंड लगने से एक शख्स की मौत हो गई। मध्य प्रदेश 1 जनवरी से ठिठुर रहा है। मौसम विभाग की माने तो शनिवार से सर्दी के तेवर और तीखे हो गए हैं। ज्यादा ठंड को देखते हुए भोपाल और इंदौर समेत कई जिलों में स्कूलों की छुट्टियां घोषित कर दी गई। भोपाल में 6 से 10 जनवरी, इंदौर में 6 से 9 जनवरी तक नर्सरी से 8वीं तक कक्षाओं की छुट्टी रहेगी। ग्वालियर में स्कूलों में नर्सरी से 8वीं क्लास तक के बच्चों की छुट्टी अगले आदेश तक जारी रहेगी।